कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल लगे आपो शीतल होए। तो कम से कम वाणी तो अच्छी बोलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश रास्ता एनकाउंटर में आप धर्म क्यों देखने लगते हैं, जाति क्यों देखने लगते हैं? वो कह रहे हैं कि उसमें भी जाति खोजते हैं ये। किस तरह से यहाँ क्या इनकाउंटर करके आप देश के अंदर में नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठीक करना चाहते हो? क्या बुलडोजर चला के कानून व्यवस्था ठीक करना चाहते हो? अगर बुलडोजर ज्यादा चल रहा है तो इसके मतलब आपके यहाँ अवैध निर्माण हो रहा है। अगर इनकाउंटर ज्यादा हो रहा है तो इसके मतलब आपके यहाँ चोर डकैत पैदा हो रहे हैं। इसके बारे में आप सोचोगे नहीं तो कौन सोचेगा? अतीक अहमद को जिसने गोली मारी उसके घर में 2 कमरे भी नहीं है, वो गैंगस्टर है कि नहीं है? वो गैंगस्टर है कि नहीं है? आप किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हो एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, और आप खुद मुख्यमंत्री हैं। अरे वो आपने सर्वे कराया है, आपको मुबारक है, मुझे बोलने दीजिए। हो गया सर्वे पर। कितने लोग सहमत हैं कि माफिया और जो गैंगस्टर्स होते हैं बलात्कारी, जरूरी है कि उनका घर कोई बिल्कुल 5 स्टार जैसा ही होगा? तो गरीब गैंगस्टर नहीं हो सकता क्या? अच्छा, आपकी रोटी नहीं खा अच्छा, पाता, ठीक बताइए। आप उसको गैंगस्टर बताओगे? अतीक अहमद को झोपड़ी जिसमें खाने को बर्तन नहीं, उसको बता रहे देश का सबसे बड़ा माफिया। हाँ नहीं बोलो, जल्दी बोलो, भाई बताओ क्या है? अतीक अहमद को जिसने गोली मारी वो गैंगस्टर है कि नहीं? इसके बाद पूछ रहे तो मैं क्या करूं? आपकी तरफ देख के बोले ना। मत रुक जाइए ना सर, वो देख रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी। अच्छा, किधर देख रहे हैं पूछिए। आप सिर्फ मुझे देखिए, आप भी मुझे तो आपको देख रहा हूं, ये मुझे देखना दिक्कत ही है, तो मुझे जवाब देना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, आजकल यूपी में काफी बयानबाजी हो रही है। जी हाँ, विवादित बयान दिए जा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में, दोनों के बीच में आजकल रोज किसी ना किसी बात पे बयानबाजी होती जा रही है और ये मुद्दा बढ़ता जा रहा है। कहीं अखिलेश यादव जी ने कह दिया था कि मट्ठाधीश के रूप में माफिया हैं यूपी में, मट्ठाधीश नहीं है, ये सब माफिया है। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी का भी आया बयान कि ये जो है इनके अंदर, अखिलेश यादव के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है, इसीलिए अनाप शनाप वो बयान देते हैं। चलिए, इसी वीडियो पर डिबेट हो रहा है और डिबेट में समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया और दूसरी तरफ से बीजेपी पार्टी से शिवम त्यागी, जो कि बड़ी ही जोरदार डिबेट हो रही है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं गिरना था भाई। इस देश में संतों को हम पूजते हैं, हम संतों का सम्मान करते हैं, संतों को मानते हैं। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। आपको याद होगा इस देश में अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री को लेकर कई बार काफी सारी टिप्पणी की है। लेकिन जब इसी देश में मेरे देश के प्रधानमंत्री उन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद से मिलते हैं तो उनके पैर छूते हैं। होता है भाई, वो गुरु हैं हमारे, सम्मानित हैं। उनके बारे में कोई कुछ भी कहता है या वो कुछ भी कहते हैं तो पलटकर हम उनको गालियां नहीं देते। तो अगर कोई मठाधीश किसी राज्य का, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो आप उनको माफिया नहीं कह सकते। अरे आप लोग इतना विरोध करते हो उनका, आते हैं आपके पास अनुराग, जिन्होंने बोल रहे हैं कि ये सम्मान करते हैं। संक्षेप में अपनी बात कही, उम्मीद करते हैं कि आप भी कहीं पर पूर्ण विराम लगाएंगे अपनी बात में। ये देखिए, आज ही का उनका पोस्ट है अखिलेश बाबू का। योगी मठाधीश सीएम है, फोटो में माफिया कौन लगता है, मैं या सीएम? भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। धूर्त जैसे शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत है क्या? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई इस देश के अंदर में, वो भाषा की मर्यादा खो गई है। किसने ये शुरुआत की? कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल लगे आपो शीतल हो। तो कम से कम वाणी तो अच्छी बोलनी चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? अपने ही देश के लोग हैं, अपना ही खून है, उन्हें आप संबोधित कर रहे हैं औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। उनसे कह रहे हो कि आप बबुआ। बताइए, आप ये भाषा है? पूर्व मुख्यमंत्री बराबर की बात है। आप मुख्यमंत्री देखिए, मैं बीच में बोला नहीं। देखिए, आप बीच में बोलने की परंपरा है तो बताइए, फिर मैं बोलूंगा, फिर बोलिए। बीच में परंपरा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और संस्कार। हमने इनकी बात को सुना, जब हमने बोलना शुरू किया इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आना चाहिए कि आपकी भाषा शैली कैसी है, आप किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हो एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, और आप खुद मुख्यमंत्री हैं। तो आपकी भाषा होनी चाहिए जनता के भले के लिए। तो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कहने के लिए कि वो 12 बजे उठते हैं, जैसे लगता है कि बाहर दरवाजे पे सब बैठे रहते थे, कब उठ रहे हैं जरा हम देखें, कितने बजे उठे हैं। इसके मतलब जो 12 बजे खुद उठते हैं उनको दूसरों का 12 बजे उठा हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे जितनी बजे आप उठोगे उतनी बजे आपको दुनिया उठी नजर आएगी। जितनी देर तक आप सोते रहोगे उतनी देर तक आप लगेगा दुनिया सो रही है। सुबह उठोगे तो पता लगेगा कौन कौन जगह हुआ है, कौन दिक्कत ये हो गई है कि वो समाज के ताने बाने को जो तोड़ना चाहती है। वो सोचती है कि देखिए, आप 33 सीट पे सिमटे हो, किसने आपको दिया है? जनता ने 33 सीटें दी उत्तर प्रदेश में आपको, हमें 43 सीटें दी। क्यों दी? क्योंकि हम जनता की बात कर रहे थे। आप विकास की बात करो ना मंच पे खड़े होके, आप भले की बात करो ना, किसी की उन्नति की बात करो ना, आप बात करो ना किस तरह से अत्याचार आपकी सरकार में बढ़ा हुआ है, किस तरह से यहाँ क्या इनकाउंटर करके आप देश के अंदर में नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठीक करना चाहते हो? क्या बुलडोजर चला के कानून व्यवस्था ठीक करना चाहते हो? अगर बुलडोजर ज्यादा चल रहा है तो इसके मतलब आपके यहाँ अवैध निर्माण हो रहा है। अगर इनकाउंटर ज्यादा हो रहा है तो इसके मतलब आपके यहाँ चोर डकैत पैदा हो रहे हैं। इसके बारे में आप सोचोगे नहीं तो कौन सोचेगा? आप अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए आप दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हो। सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, और आपके सत्ता और सरकार में इस तरह का अन्याय हो रहा है लोगों के ऊपर में, और आप आरोप किस पे लगाओगे?
पिछले की सरकार पे। इसके मतलब आपने ऊपर आप कोई आरोप लेना नहीं चाहते। तो मेरा तो सीधा सा मानना है अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी रास्ता भटक। एनकाउंटर में आप धर्म क्यों देखने लगते हैं, जाति क्यों देखने लगते हैं? वो कह रहे हैं कि उसमें भी जाति खोजते हैं। ये मेरे सवाल का जवाब तो मिलेगा नहीं, अब मैं बता रहा हूं आपको। ये बताइए अगर आप सुल्तानपुर देखते हैं कि मंगेश यादव को मारा गया। बोल तो रहा हूं सुल्तानपुर में घटना हुई। सुल्तानपुर की घटना में एक जो मुख्य आरोपी था, मुख्य आरोपी जिसपे कई सारे गंभीर मुकदमे हैं, FIR है, उसको आप सरेंडर करवाते हो, वो सरेंडर करता है। ये 20 साल का लड़का, चूंकि वो मंगेश यादव है, पहली बार उसके ऊपर उसके मुकदमे भी नहीं। आपने 2 दिन पहले आधी रात को उस पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया। और आपने माफियाओं के घर देखे होंगे, आलीशान घर होते हैं, संगमरमर के घर, आलीशान कोठी बनी हुई, 50 गाड़ियां खड़ी रहती हैं, और आपने रास्ते में चलते उन माफियाओं को देखा होगा कैसी मर्सिडीज उनके यहाँ चलती। मैं बता रहा हूँ मंगेश यादव का घर कितना बड़ा था, एक झोपड़ी जिसमें खाने को बर्तन नहीं, उसको आप बता रहे हो देश का सबसे बड़ा माफिया करके आप एनकाउंटर कर दे रहे हो। ये अन्याय नहीं है तो क्या? घर नहीं है, अन्याय नहीं है तो क्या है? एक चीज बताइए, कितने लोग सहमत हैं कि माफिया और जो गैंगस्टर्स होते हैं और बलात्कारी, जरूरी है कि उनका घर कोई बिल्कुल 5 स्टार जैसा ही होगा? कोई गरीब गैंगस्टर नहीं हो सकता क्या? अच्छा, गरीब गैंगस्टर नहीं हो सकता? गरीब गैंगस्टर कहाँ होता है? गरीब को खाने को चप्पल नहीं पहनने को गैंगस्टर हो जाता है। अतीक अहमद को जिसने गोली मारी, गरीब गैंगस्टर देखा आप लोगों ने आज तक? ये गरीब गैंगस्टर रुक जाइए, बीजेपी रुक जाइए, रुक जाइए, नहीं खा पाता, 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाता, आप उसको गैंगस्टर बताओगे? अतीक अहमद को जिसने गोली मारी वो आपको गरीबों को गैंगस्टर बता दोगे आप? अतीक अहमद को जिसने गोली मारी उसके घर में 2 कमरे भी नहीं है, वो गैंगस्टर है कि नहीं है? वो गैंगस्टर है कि नहीं है? स्टार्ट हो जाते हैं जल्दी बताओ, क्या है? अतीक अहमद को जिसने गोली मारी वो गैंगस्टर है कि नहीं? इसके मतलब गैंगस्टर है कि नहीं है? यानी कि गरीब से मतलब नहीं होता गैंगस्टर। तो गोली मरवाए थे आप लोग, ऐसा देखो, वैसे थोड़ी ना मारा। अरे बीच में मत बोलिए प्रभु प्लीज। अतीक अहमद को जो गोली मारा था आप लोग पैसा देकर मरवाए, तो मैं क्या करूं? ऐसे नहीं मारा था। मत रुक जाइए ना सर, वो देख रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी। अच्छा, किधर देख रहे हैं पूछिए? आप सिर्फ मुझे देखिए, आप भी मुझे तो आपको देख रहा हूँ, ये मुझे देखना दिक्कत ही है, तो मुझे जवाब देना पड़ रहा है। हाँ, जवाब दो अंजना की तरफ देखकर, उनको देखकर क्यों कर रहे हो? देखिए, एक विशेष बात साफ है यहाँ पर, जिस तरह की चीजें हैं, जिस तरीके से बात बोल रहे हैं, इन्होंने सिर्फ गैंगस्टर्स में ही जाति नहीं ढूंढी है। इनकी प्रॉब्लम यह है कि इनको हर जगह जाति दिखाई देती है। ये मुख्यमंत्री की भी जाति ढूंढ लेंगे, ये गैंगस्टर्स की भी जाति ढूंढ लेंगे, ये बलात्कारी की भी जाति ढूंढ लेंगे। अभी तो फिलहाल उन्होंने एसटीएस की भी जाति ढूंढी। वो एसटीएस को कहते हैं कि एक स्पेशल टास्क फोर्स है जो विशेष जाति से है, जबकि वहां पर ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है। लेकिन प्रॉब्लम है इनकी, मैं मानता हूं कि जाति से निकलने की इनको आवश्यकता है। और जहां तक बात उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश में विशेष कोई ऐसी स्थिति बनी ही नहीं है कि जहां जाति को देखकर किसी का एनकाउंटर हो रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को काटा जा रहा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जाति के आधार पर हम किसी को छोड़ने वाले भी नहीं हैं। और सदन में जाकर चाहे वो कोई भी हो सकता है कि अनुराग भदौरिया और इनके नेताजी आजकल मानसिक स्थिति से ऐसी गुजर रहे हैं जहां पर हर जगह उनको जाति नजर आ जाती है, मुख्यमंत्री की, बलात्कारी की, आतंकवादी की। लेकिन हमारे लिए कोई जाति नहीं है, ये ढूंढते रहेंगे। 5 सेकंड दूंगा तो आप मेरा इनके सवाल भी माइक बंद कीजिए 5 सेकंड। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे चचा जान। अच्छा बताइए, अगर मेरे चाचा हैं, मेरी बुआ है, मेरे मौसा है, मेरे मामा है, मेरा भाई है, तो क्या मेरा गुनाह होता है क्या इस देश के अंदर में? प्रॉब्लम ये है कि उनकी पार्टी बन जाती है ना। गुनाह है क्या अगर मेरा चाचा है? अंजना जी, अगर परिवार जिसका रहेगा वही ना करेगा। परिवार होना गुनाह होता है क्या? भाई होना गुनाह, चाचा होना गुनाह, बुआ होना गुनाह, मामा होना गुनाह? कमाल की बात करते हैं ये लोग। परिवार जिसके होंगे दुबे जी मोर्चा समझ वही तो होगा परिवार। देखिए, ये जो लड़ाई चल रही है आप लोग भी बगल में होकर देख रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से मर्यादित भाषा है। क्या भेड़िया जैसे शब्द का इस्तेमाल करना अखिलेश बाबू की तरफ से, धूर्त जैसे आग में घी डाल रही है। क्यों साधु संतों पर, क्यों आप एक आदमी है उस पर हमला कीजिए? नहीं, देखिए, आचार हीनम न पुनंति वेद, वेदों में कहा गया है कि जो आचरणहीन है उसको वेद भी पुनित नहीं कर सकते। भाषा की मर्यादा तो होनी चाहिए, मगर कहाँ लगी हैं आप? ये झगड़ा है ही नहीं अखिलेश जी और आदित्यनाथ जी में, नहीं है ये विवाद। ये विवाद है मोदी जी और आदित्यनाथ जी में, ये विवाद है केशव प्रसाद मौर्य और आदित्यनाथ जी में, क्योंकि 44 सीट हार गए मोदी जी और आदित्यनाथ जी। मोदी जी को शक होता है कि आदित्यनाथ जी ने चुनाव हरा दिया और आदित्यनाथ। ठीक है, काफी लोग हैं मुझे लगता है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि कानून व्यवस्था योगी की राज में बेहतर हुई है? थोड़े तो हैं। कितने लोग मानते हैं हुई है? कह रहे हैं बहुत अच्छी। कितने लोग मानते हैं कि बहुत अच्छी हो गई है? अब बताइए। हार गई समाजवादी 2027। कितने लोग आ चुके हैं बोल रहे हैं? बहुत सारे। उत्तर प्रदेश के, एक बार बोलूं मैं,
बोलोगे तो जब जब ताली बजना अरे बंद रुको ना होगी। यार, फालतू डिबेट के टाइम मजाक कर रहे हो यार। मैं कह रहा हूँ उत्तर ये प्रदेश बच्चे कह रहे हैं। अरे वो आपने सर्वे कराया है, आपको मुबारक है, मुझे बोलने दीजिए। ओहो हो गया सर्वे पर सवाल। अब मैं अपनी बात कह लूं। मैंने आपका कहा काम का टाइम निकल उत्तर गया। प्रदेश के अंदर में बोलने जब ही से नहीं योगी देंगे सरकार आई है, सबसे ज्यादा नकल माफिया पैदा हुए हैं, पर्चे लीक सबसे ज्यादा इसी समय हुए हैं। वो जो कमरों से सबसे लटक ज्यादा- हाँ, रहे हैं, ये वो बात बंद है। सही बोल रहे हैं। सुन तो लीजिए, 63,000 महिला उत्पीड़न प्रत्येक साल इसी सरकार में हुआ है। सबसे ज्यादा इस सरकार के अंदर में अवैध निर्माण हुए हैं। सबसे ज्यादा रोडों के गड्ढे इसी सरकार में देखने को मिले हैं, और प्रभु राम के मंदिर में भी पानी टपका है। ये भ्रष्टाचार की सीमा रही लेकिन है। बच्चों को ऐसा क्यों लगता है? मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं पूछ रही हूँ आपसे, इसको- मतलब देखिए छवि भी बहुत बड़ी चीज होती है ना, छवि के ये शिकारी नहीं कौन बोलेगी। खड़े हैं? इधर हो जाए, अंजना। मैं तो आप ही से पूछ रही हूँ, इनको बहुत बोलने का शौक है, आप बीच में ना नहीं, आए। मेरा सवाल पूछे। सवाल ये है कि इन बच्चों को ऐसा क्यों लगता है, फिर ये आंकड़े हैं, ये नंबर्स हैं, आप सब गिना रहे हैं, इन बच्चों को ऐसा क्यों लगता है कि बच्चों ने- कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी के दौरान से बहुत ज्यादा बेहतर हुई है? बच्चे समझ गए हैं कि यहाँ पे क्या बोलना है। वोट देते टाइम हमें अब 43 देखिए। सीटें देते हैं, इनको 33 देते हैं। ये भी मान लीजिए आप, वोट हम ही देते हैं, ये तभी हम 43 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर में जीते हैं, क्योंकि इनको पता है यही है जो युवाओं की बात करेंगे, रोजगार की, महंगाई की, शिक्षा की, किसानों की बात करने वाली समाजवादी पार्टी है। हमने लैपटॉप दिया, अंजना जी। मेट्रो का सपना समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में दिखाया है। हमने यहाँ पे लैपटॉप लोगों को देख के एक्सप्रेस वे बनाए हैं, हमने सपने मेडिकल कॉलेज दिखाते हैं, बनाए पूरा हैं, नहीं हमने करते। पुलिस सिस्टम मजबूत किया और है। जाति इन्होंने की क्या बात किया? करते हमारा 100 डायल को 112 कर देंगे, बस इतना करेंगे, उसका नाम बदल देंगे बनाया या इस नंबर चीज को बदल देंगे, ये थोड़ा इनका update काम कर है। देंगे। नाम और नंबर बदलना इनका काम है, ठीक काम सिर्फ है, मलूक जी एक समाजवादियों बार का बोले है। 30 सेकंड के लिए कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, भदौरिया साहब ने सीधा प्रश्न बच्चों पे ही लगा दिया कि ये इनका तो कुछ हो रहा है, उन्होंने मुझे वोट वोट हमें दिया। वहाँ मिलती है। समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाहते हैं। हो गया। अरे सीधी सी अंजना जी, सीधी बात है, 10 विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, समाजवादी जीत गई, बोल दो। उसे जीतने के लिए दोनों तरफ से बात हो रही है। और जो विपक्ष आप की क्या कर रहे हो? जो विपक्ष की भूमिका, दोनों तरफ से तुम्हारी तुम्हें बोलने से बंद कर रहा हूँ, जो भूमिका होनी चाहिए, जो 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 विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, जहां सरकार के काम में कमी है, जिन बिल में अमेंडमेंट होना है, किसानों को जो सुविधा चाहिए, अच्छा इधर नौजवानों को सुनिए, इधर उस सुनिए, पे कुछ अरे कर कुछ नहीं आप रहे। सांसद जी, पूर्व सांसद वाह, गजब डिबेट था। कितना अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली और जानने को भी मिला। डिबेट देखने से सब सारी ज्ञान होती हैं, क्या क्या कहाँ कौन सी घटनाएं घटी थी। ठीक है, पहले की बातें पता लगती हैं, इन लोगों के ही मुंह से, दलालों के मुंह से पता लगती है क्या सच्चाई थी, क्या बुराई थी। और सच्चाई ये है कि सच में यूपी में मान लीजिए जो गलत करा है उसके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो गलत के ऊपर भी काम आप कर दे रहे हैं, निर्दोष के ऊपर, गरीब के ऊपर, जिसका घर के खाने का घर में नहीं है उसके ऊपर आप बुलडोजर चला दें, ये तो गलत बात है। या मान लीजिए इस बात पे सब विरोध करते हैं कि आप जो गलत है, जो बलात्कारी है, रेपिस्ट है, या फिर कोई मतलब जमीन किसी का हड़प के बना कर रखा हुआ है घर, उसमें बुलडोजर चलाइए, अच्छी बात है, कोई बात, सब इसका सपोर्ट करता है। लेकिन आपको पूरे तह तक जाके ज़मीनी हकीकत पता करना चाहिए, क्या यह सच है या गलत है। ऐसे नहीं कहीं से कोई मैटर आया उसके ऊपर आदेश दे दिया बुलडोजर चला दो, ये तो गलत है ना। मान लीजिए किसी घर में कोई लड़का गलत किया है, तो उसके मम्मी पापा, उसके माँ बाप तो गलत नहीं हो सकते ना। आप मान लीजिए उसी की वजह से आप उसका घर गिरा दो, तो उसके माता पिता कहाँ जाएंगे? उसका बेटा तो नालायक निकल ही गया, अब माँ बाप, उसका बेटा तो बनाया नहीं होगा, पक्का है, माँ बाप ने ही कहीं से न कहीं करके जमा करके बनाए होंगे घर, उस पर आप बुलडोजर चला दो, वो बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे? ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ जी को ध्यान देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को। और इसी बात को लेकर विपक्ष बौखला जाता है और उनके ऊपर उल्टा अनाप शनाप कुछ भी कहता है। अनाप शनाप नहीं, सच्चाई कहती है, जिसको दिखता है वही कहता है, बाकी सब लोग इसको नहीं महसूस करते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।